Hey, I am Ajay and welcome to Yuktira. So, we are going to continue with our geography series specifically directed towards the UPSC prelims examination. Right? Okay. Now, the topic for today is हम किन चीज़ों के बारे में we will be discussing is about the seas and the different lakes of the world. ठीक है. बेसिकली जो टॉपिक है वो तो मैपिंग पार्ट से बिलोंग करता है. ठीक है. और हम मैपिंग पार्ट को अपनी इस कंप्लीट सीरीज का ये हमारा पार्ट है. ठीक है. बिफोर वी इवन स्टार्ट विद द टॉपिक कुछ चीज़ों को ध्यान रखना दैट इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक. ठीक है. मैपिंग में भी दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक वेर यू विल ट्राई टू रिकोगनाइज. ठीक है. आप अलग अलग डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट वर्ड्स को, ठीक है, जो अलग अलग एरियाज में यूज़ होते हैं ना, उन सब के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और तुम उनको समझने की कोशिश करोगे. वन थिंग, डायरेक्टली क्वेश्चंस तो होंगे ही. ठीक है. देयर विल बी डायरेक्टली क्वेश्चंस इन योर एग्जाम विच विल बी सोल्व्ड विद दिस टुडेज लेक्चर. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इनडायरेक्टली इस चैप्टर से निकली हुई जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी आपको उनको सोल्व करने में. ठीक है. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट what you have to remember is that this is going to be a highly factual lecture or the video. ठीक है. This is a highly factual video. तो what you have to do is, as I told you earlier also in few of the things, जब भी ऐसे factual video or the lecture is in front of you, उस टाइम पे take up a challenge. ठीक है. take up a challenge that you have to learn each and everything that is being told to you specifically. And the most important part, ठीक है, that is this, कि there will be number of information. ठीक है. when you are reading these notes, when you are listening to me, while watching this, there will be number of information will be there, number of facts will be there, but जहाँ पर you are told ना कि that this is important one, ठीक है, तो वहाँ पर अपना ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा, अपना फोकस इंक्रीज रखना. ठीक है. इंक्रीज योर फोकस एट दैट मोमेंट. ठीक है. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ गिवन एज अ रेफरेंस ओनली. ठीक है. सो डोंट गेट एनी डिसहार्टेंड और ऐसा सैड फेस मत बनाकर बैठ जाना कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये है, वो है. ठीक है. वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है वो इन्फॉर्मेशन. ठीक है. और जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होगा वो तुम्हें पता ही लग जाएगा व्हेन आई विल बी रिपीटिंग द थिंग्स नंबर ऑफ टाइम. ठीक है. और पूरा का पूरा जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, जो कंप्लीट हमारा जो टॉपिक है, उसका एक दिमाग में, अपने माइंड में ऐसे मैप बनाकर रखना पूरे के पूरे इसका. ठीक है. सो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको इसलिए बता दी सो दैट आपको जब आप इस टॉपिक को कर रहे हो ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए. ठीक है. सो दिस इज द गोल ऑफ टुडेज चैप्टर विच इज द सीज एंड द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. आई विल रब दिस पार्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग. फर्स्ट थिंग इज दैट द ओशंस. ठीक है. ओशंस के बारे में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड and we know that 70.8% of the earth's surface, कितना, 70.8% of the earth's surface is covered by the oceans. oceans के अंदर water कितना है, that is 97% of water of the earth is present in this ocean. ठीक है. कितने एरिया में, 70.8% में. जो remaining part है that is 29.2%, दैट इज फॉर द लैंड. है ना. ये कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर है. ये बेसिक सी डेफिनेशन भी पता है. ओशंस आर वास्ट, नंबर वन, वेरी वास्ट. दे आर वास्ट, दे आर डीप, दे आर कॉन्टिन्यूस बॉडी ऑफ सोल्ट वाटर. वाटर कैसा है, सोल्ट वाटर है. एंड इट इज कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ. मोस्ट ऑफ द अर्थ का हमने मीनिंग देख लिया ना. यहाँ पर क्या है, इट इज 70.8%. नाउ इन कंपैरिजन टू द ओशन, व्हाट आर द सीज. तो सीज क्या है, जो हम सबसे पहले इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. फिर हम लेक्स पर आएंगे. एंड हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान ना जो सीज वाला जो एरिया है वो वर्ल्ड पर रहेगा. ठीक है. एंड जब हम लेक्स पर आएंगे तो हमारा ज़्यादा ध्यान कहाँ रहेगा, इट विल बी ऑन इंडिया. ठीक है. ये डिस्टिंक्शन भाई ऐसा क्यों है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव जो है हमारे पास. ठीक है. एग्जाम को अपने माइंड में रखते हुए हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. कि जहाँ से तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं. हमें अपना इनपुट आउटपुट रेशियो भी मेंटेन रखना है. ठीक है. वी हैव टू मेंटेन आर इनपुट आउटपुट रेशियो, विच मीन्स कि हम किसी भी एरिया में कितना ज़्यादा इनपुट कर रहे हैं एंड हाउ मच
आउटपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। ठीक है, चलो तो सीज को देखते हैं। इन कंपैरिजन टू ओशंस सीज आर व्हाट, दे आर स्मॉलर। सी कैसी होती है, इट इज स्मॉलर। दूसरी, ज्यादा डीप नहीं होती, दे आर शैलो। ठीक है, एंड दे आर यूजुअली, ठीक है, पार्शियली एनक्लोज्ड बाय लैंड। ठीक है, तो जो सी एरिया होगा, ठीक है, जो भी सी एरिया होगा वो आसपास कुछ उसके क्या होगा, देयर विल बी सम लैंड अराउंड इट। बट क्या ये इसको कंप्लीटली ब्लॉक करेगा, नहीं ना। ठीक है, सो इट इज पार्शियली ब्लॉक्ड और पार्शियली एनक्लोज्ड बाय लैंड। ठीक है, अगेन सी आर व्हाट, दे आर सॉल्ट वाटर बॉडी, दे आर सॉल्ट वाटर बॉडी, क्योंकि ये पार्शियली एनक्लोज्ड है एंड दे आर इन टच विद व्हाट, द ओशियंस। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो ओशन का सॉल्ट वाटर होगा दे विल बी प्रेजेंट हेयर एज वेल। ठीक है, तो व्हाट आर सी, दे आर सॉल्ट वाटर बॉडीज। लेकिन जब हम लेक्स को डिस्कस करेंगे ना, लेक्स को जब हम डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ लेक्स, है ना। वन विल बी द फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन विल बी द सॉल्ट वाटर लेक्स। तो ये दो लेक्स को हम डिस्कस करेंगे। जब हम यहाँ पर ये बोलते हैं दैट इट इज एनक्लोज्ड बाय लैंड, पार्शियली एनक्लोज्ड बाय लैंड, इसका एक एक्सेप्शन है। एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन टू इट, द एक्सेप्शन इज द सरगैसो सी। ठीक है, इमेज में देखो सरगैसो सी, बिकॉज जो सरगैसो सी है, ठीक है, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय लैंड। ठीक है, वो लैंड से एनक्लोज नहीं है। सो हाउ दिस सी इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड, यहाँ पर वी हैव द ओशन करंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस सी अर्लियर क्लासेस एज वेल। तुम यार कंप्लीट सीरीज को देखो। ठीक है, हर लेक्चर में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, यू कीप ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स टुगेदर। ठीक है, यू कीप ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स एंड यूल रीच योर द डेस्टिनेशन और योर द टारगेट विच इज देयर। कि यार मेरे को अपना ये जो ज्योग्राफी का कंप्लीट सब्जेक्ट है इसको प्रॉपरली कवर करना है। ठीक है, तो हर लेक्चर में, हर टॉपिक में यू विल गेट दीज डॉट्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग इट रिलीजियसली, ठीक है, आई एम सेइंग इट रिलीजियसली, तो इफ यू आर डूइंग दैट ना, तो ये सारे के सारी डॉट्स कनेक्ट होंगी एंड यू विल कंप्लीट योर टारगेट एज वेल। ठीक है, नोट्स तो तुम्हारे पास हैं, दीज नोट्स चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, देयर यू विल गेट द लिंक। ठीक है, एंड यू विल गेट द नोट्स। ठीक है, कमिंग बैक, हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशन के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में। ठीक है, वहां पर सबसे पहले हमारे पास है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, विच ओशन करंट इज देयर, विच ओशन करंट इज देयर, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा करंट होता है, दैट इज द एंटिलीज करंट। ठीक है, वी हैव द एंटिलीज करंट। अभी तुम्हें पता लगेगा हम इसको एंटिलीज करंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव द गल्फ स्ट्रीम, वी हैव द गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, वी ऑल्सो हैव द नेक्स्ट करंट विच इज ओवर हेयर, वो हमारे पास क्या है, इट इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, यहां पर इस एरिया में दिस इज द कैनेरी करंट, दिस इज द कैनेरी करंट। और ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो ओशन वाटर है, ठीक है, ये ऐसे मूव करने लग रहा है, इट इज मूविंग लाइक दिस। तो ये क्या बना देता है, इसका एक वर्चुअल सी ऐसी बाउंड्री बना दी इसमें। ठीक है, और यहां पर लोकेटेड है दी सरगैसो सी, दिस इज वेयर द सरगैसो सी इज लोकेटेड। ठीक है, समझ में आ गया कि सरगैसो सी जो है दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय लैंड, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय लैंड बट एनक्लोज्ड बाय द ओशन करंट्स। और इन सभी ओशन करंट्स के अब तुम नेम को लर्न कर लो। सबसे पहले तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटिलीज, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड द कैनेरी करंट। हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट, वेरी गुड। नाउ हमने क्या बात की थी, जो सी होते हैं वो पार्शियली एनक्लोज्ड होते हैं, इट मींस ओनली सम पार्ट ऑफ द सी इज एनक्लोज्ड बाय द लैंड एरिया। इस टाइप की सी को हम बोलते हैं, वी कॉल देम एज द मार्जिनल सीज। क्या बोलते हैं हम इनको, मार्जिनल सीज। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सी ऑफ जापान। ठीक है, तो जापान, सी ऑफ जापान क्या है, इट इज अ मार्जिनल सी बिकॉज इट इज पार्शियली एनक्लोज्ड। लेकिन कुछ सीज ऐसी भी होती हैं जो मेजरली, ठीक है, जिनका जो मेजर पार्ट है दैट इज एनक्लोज्ड बाय द लैंड। समझ में आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस, वो बिल्कुल थोड़े से पार्ट से ही ओशन वगैरह से कनेक्टेड होते हैं, कुछ ही एरिया से, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है,
तो दोज आर नोन एज द इनलैंड सीज, उनको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड सीज। दो टाइप की सीज होगी ना, एक क्या होगी, वी हैव द मार्जिनल सीज, ठीक है, विच आर पार्शियली एनक्लोज्ड, ठीक है, एंड देयर आर सम विच आर होली एनक्लोज्ड, या फिर उनके पास होता है वेरी लिमिटेड कनेक्शन, या तो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होंगी बाय लैंड, या फिर बहुत ही कम लिमिटेड कनेक्शन होगा, वेरी लिमिटेड कनेक्शन, ठीक है। तो दोज आर नोन एज व्हाट, द इनलैंड सीज, ठीक है। द वर्ड को देखो, द वर्ड इज इनलैंड, ठीक है, गॉट दिस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द इनलैंड सीज, ठीक है, साथ साथ इमेजेस को भी देखते रहना। वी हैव द ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी सीक्वेंस में बता रहा हूं, टेलिंग यू दिस इन अ सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो इसको लर्न भी कर लेना। एंड दूसरी चीज जो साथ साथ देखते चलोगे ना, वो ये देखोगे कि ये जो इनलैंड सीज है, कौन सी सीज है, जो इनलैंड सीज है, इन सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, द बॉर्डरिंग कंट्रीज, इन पे अपनी नजर सबसे ज्यादा रखो, क्योंकि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा कि ये एक इनलैंड सी है, ठीक है, विच कंट्रीज आर प्रेजेंट अराउंड इट, विच आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग दिस पर्टिकुलर सी। एक तो तुम ये चीज देखोगे, ठीक है। सेकंड, हम आगे जाके इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई भी इनलैंड सी है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स जो है वो इनफ्लो होती हैं, ये भी एक हमारे लिए क्या होगा, दिस विल बी आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार इस पूरे के पूरे मैप को देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ब्लैक सी, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू लर्न द कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज को एक बार लर्न करो साथ साथ। ब्लैक सी, वी हैव द कैस्पियन सी, ठीक है, एंड वी हैव द अराल सी, okay, pause the video and try to learn all the bordering countries, try to form some kind of a mnemonic, ठीक है, try to form some kind of a mnemonic so that ये easily learn हो जाए, माइंड पे इतना प्रेशर ना आए, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर होगा। देन आई विल रब द पार्ट दैट आई हैव रिटन, ठीक है, इसको रब करते हैं और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद नंबर ऑफ सीज, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नंबर ऑफ डिफरेंट सीज एंड उनको देखते हैं। चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ओशियंस और सीज के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया, मार्जिनल एंड इनलैंड सीज हो गया, दोनों के तुमने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम इन सारी की सारी जो सीज है एक्सेप्शन तुमने देख लिया, ठीक है, एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सीज। अब आएगा आपका इमेजिनेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ जैसा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था ना कि देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू लर्न, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखने जाना और कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। तो जिस इंफॉर्मेशन को बताऊं दैट यू हैव टू पे अटेंशन, ट्राई टू पे अटेंशन। नंबर 1 इज द कैरिबियन सी, ठीक है, कैरिबियन सी, ऊपर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, वी हैव द कैरिबियन एरिया एंड वी हैव द साउथ अमेरिका, ठीक है। इस इमेज को देखो वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है, ये ऊपर वाला जो एरिया है दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड ये बीच में आता है दिस डार्क पोर्शन इज द कैरिबियन सी एरिया। अब इस कैरिबियन सी को समझना। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि यहां से देख रहे हो विच लैटिट्यूड पैरेलल इज पासिंग, विच पैरेलल इज पासिंग, इट इज द 15 डिग्री लैटिट्यूड। तो नॉर्मल सी बात है 0 डिग्री थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, तो ये एरिया कहां पर आएगा, दिस विल बी पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया है, नंबर 1 थिंग इट इज अ ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। सेकंड, इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस इज द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स, यहां पर कुछ आइलैंड्स लोकेटेड है, कैन यू सी नंबर ऑफ आइलैंड्स ओवर हियर, ठीक है। अब इन आइलैंड्स के बारे में बिल्कुल मिनिमम इंफॉर्मेशन समझो कि ये कुछ आइलैंड्स हैं जो थोड़े से बड़े बड़े से आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं ना, क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा इज देयर, दिस इज क्यूबा, फाइन। तो ऐसे करके ये वाले जो आइलैंड्स हैं, दिस आइलैंड चेन, ठीक है, दिस इज नोन एज द ग्रेटर एंटिलीज। अब यहां से जो करंट फ्लो होता है ओशन करंट, इसलिए उसको एंटिलीज करंट बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो आइलैंड्स हैं यहां पर, दीज आइलैंड्स आर द ग्रेटर एंटिलीज। सेकेंड, उसके बाद यहां पर ये कुछ ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दीज आर द लेसर एंटिलीज,
दीज आर दी लेसर एंटिलीज। समझ में आया? ये ग्रेटर एंटिलीज हैं एंड दीज आर द लेसर एंटिलीज। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ ऊपर कुछ और भी आइलैंड्स हैं। देर आर सम वेरी स्मॉल आइलैंड्स। इन आइलैंड्स को, इन सभी आइलैंड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं लुकायन आर्किपेलागो। ठीक है, लुकायन आर्किपेलागो। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। एंड जब हम लुकायन आर्किपेलागो को, ग्रेटर एंटिलीज को, ठीक है, एंड द लेसर एंटिलीज को कंबाइन करते हैं, वी गेट व्हाट? वी गेट द वेस्ट इंडीज। हमको क्या मिलता है? वी गेट द वेस्ट इंडीज। तो समझ में आ गया वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लुकायन आर्किपेलागो, द ग्रेटर एंटिलीज एंड द लेसर एंटिलीज। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए। कौन सा स्टेट है? फ्लोरिडा। रिवाइज भी तो करते चलो ना, रिवीजन भी तो जरूरी है। दिस इज द कंट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके बाद इट इज मैक्सिको, और ये ऐसे करके ये वाला जो हमारा पेनिनसुला बनेगा, व्हाट इज दिस पेनिनसुला नोन एज? पेनिनसुला है ना, 3 साइड से वाटर से है। दिस इज द युकाटन पेनिनसुला, ठीक है, युकाटन पेनिनसुला, ठीक है। डू यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर? ठीक है, दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? विच स्टेट इज दिस? नेम्ड आफ्टर दिस स्टेट, दिस इज द फ्लोरिडा स्टेट, है ना। जिनने प्रीवियस लेक्चर देखा है एंड यू आर वॉचिंग दिस कंप्लीट कोर्स रिलीजियसली, यू आई थिंक तुम ना आंसर कर पा रहे हो जो जो हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा पेनिनसुला है? दिस इज द युकाटन पेनिनसुला। ये कौन सी स्टेट है? दिस इज द युकाटन स्टेट, है ना। युकाटन पेनिनसुला है तो युकाटन स्टेट हो गया। कैरिबियन जो सी है, अब ये आगे कैरिबियन सी, दिस इज द कैरिबियन सी, जिसके नॉर्थ में लोकेटेड है ग्रेटर एंटिलीज, नॉर्थ में लोकेटेड है ग्रेटर एंटिलीज, ईस्ट में लोकेटेड है लेसर एंटिलीज। सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर होगा। फर्स्ट वाला क्लियर होगा कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, और क्योंकि 15 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया है तो कैसा है? दिस इज ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ, ठीक है। एक तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, वी हैव ऑस्ट्रेलिया, लुक एट द लोकेशन ऑफ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ, ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन, द ग्रेट बैरियर रीफ, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बैरियर रीफ। दिस इज द लार्जेस्ट रीफ, ठीक है। रीफ वगैरह के बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है, कि कैसे जो कोरल रीफ्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन ये समझो अभी के लिए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इफ ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास, ये यहाँ पर, इट इज द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट वो कहाँ पर लोकेटेड है? लुक एट द मैप अगेन, इट इज लोकेटेड ओवर हेयर, ठीक है। वो इस एरिया में सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ लोकेटेड है, एंड दिस रीफ इज नोन एज द मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं इसको? मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट मायान रीफ। और ये कैसी है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास कंट्रीज है ना, ठीक है, देखो हमको ये तो पता चल गया ना कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के साइड में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नंबर 1 पार्ट। अब ये यहां पर जो दिस इज द ग्रेट मायान रीफ, ठीक है, और द मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ, कौन सी 4 कंट्रीज लोकेटेड है? वी हैव मैक्सिको, नंबर 1, आई विल राइट इट ओवर हेयर, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर देम, ठीक है। ऐसे अलग से लर्न करने की वो नहीं है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट, कि थोड़ा बहुत तुम्हें बस ऐसा दिमाग में है कि भाई ये 4 कंट्रीज हैं, इसलिए आई हैव रिटन ओनली द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नंबर 1 इज मैक्सिको, सेकेंड 1 इज बेलाइस, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे कंट्री आती है, दिस इज व्हाट? ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला, ठीक है, ये कंट्री होगी। एंड द 4th कंट्री विच इज दिस वन, ठीक है, दिस इज व्हाट? हॉन्डुरस, दिस इज हॉन्डुरस, ठीक है। तो 4 कंट्रीज होगी। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ
ऑल्सो नोन एज द ग्रेट मायान रीफ। 4 कंट्रीज हैं, मैक्सिको, बिलाइज, ग्वाटेमाला एंड होंडुरस। ठीक है, ये 4 कंट्रीज लर्न रहेंगी। ठीक है, जस्ट ट्राई इट। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको कैसे भी करके इस निमोनिक को जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, एंड लर्न दिस एज द सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ। इस एरिया में हमने थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया बिकॉज दिस एरिया इज इन द करंट न्यूज एज वेल। ठीक है, तो न्यूज वाला जो एरिया होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करेंगे इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। ठीक है, बाकियों को थोड़ा थोड़ा सिंपल भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ यू नो व्हाई दिस इज इन न्यूज़। ठीक है, नो मैटर व्हेन यू आर वाचिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये हो रहा है तो विच एरिया इज इन न्यूज़। नेक्स्ट पार्ट इज द स्कोशिया सी। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और इंक्रीज करना अपने फोकस को। हमारे पास जो साउथ अमेरिका है, दिस इज साउथ अमेरिका। ठीक है, एंड दिस इज एंटार्क्टिका। दिस इज एंटार्क्टिका। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वी हैव द ड्रेक पैसेज। वी हैव द ड्रेक पैसेज विच कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन विद द एटलांटिक ओशन, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एटलांटिक ओशन का एक पार्ट है, दैट इज द स्कोशिया सी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सी है? इट इज द स्कोशिया सी। नाउ यहाँ पर जब हम when we were discussing the plates, do you remember which plate was there? It was the Scotia Minor plate। ठीक है, जो स्कोशिया माइनर प्लेट है। ठीक है, स्कोशिया सी के वेस्ट में वी हैव द ड्रेक पैसेज। ठीक है, करो करो इसको लर्न करते चलो। एंड ऑन द राइट, ठीक है, वी आर हैविंग व्हाट? द स्कोशिया आर्क। वी आर हैविंग द स्कोशिया आर्क। नाउ स्कोशिया आर्क क्या है? इट इज अ अंडर सी रिज। कैसी रिज है? अंडर सी रिज है। ठीक है, तो अंडर द ओशियन, ठीक है, इनसाइड द वाटर, दीज माउंटेन चेन्स आर देयर विच इज द स्कोशिया आर्क। ठीक है, इट इज द अंडर सी रिज एंड द आइलैंड आर्क। ठीक है, तो इनसाइड द ओशियन देयर आर ऐसे करके रिज है, माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ वोल्केनोज हैं। ठीक है, एंड दिस इज द वाटर ऑन द टॉप। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये ऐसे लोकेटेड है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? दिस इज पार्ट ऑफ द स्कोशिया सी। सिंपल सा, उसको ये भी याद रखो कि वो लोकेटेड कहाँ पर है। ठीक है, बस इतना भी याद रहेगा तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। क्लियर हो गया भाई? ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। वन इज द कैरेबियन सी। आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग इट सो दैट यू आर नॉट लॉस्ट व्हेन गोइंग थ्रू द लेक्चर। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा ना कि मैं ऐसे आगे भागता रहूँगा, ठीक है, और तुम पीछे का भूलते चले आओगे, तो वी डोंट वांट दैट। तो डन विद द कैरेबियन सी, डन विद द स्कोशिया सी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द ब्यूफोर्ट सी। कौन सी सी है? ब्यूफोर्ट सी। सबसे पहले तो उसको व्हेन द नेम कम्स इन फ्रंट ऑफ एक बार थोड़ा सा उसको ट्राई टू कीप दैट इन योर माइंड, और फिर वो कंप्लीट मैप को एक बार देखा करो। ठीक है, व्हेन यू सी द कंप्लीट मैप ऑफ द रीजन, ठीक है, तो यू गेट अ मेजर आइडिया कि वेयर दिस इज लोकेटेड। और कभी कभी तो है ना, वो मेजर आइडिया ही काफ़ी होता है टू सोल्व दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वी हैव द अलास्का, वी हैव अलास्का ऑफ यूएसए एंड वी हैव द कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेटेड है द ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, दिस इज द ब्यूफोर्ट सी। अब देखो, कुछ एरिया तो लैंड से क्या है? बाउंडेड है ना, कुछ एरिया लैंड से बाउंडेड है, तो इट इज अ मार्जिनल सी। ठीक है, लेकिन किस ओशन की मार्जिनल सी है? इट इज पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला जैसे जो पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद वी हैव द ग्रीनलैंड, ठीक है, आइसलैंड, नोवा स्कोशिया विच आर दी पार्ट्स ऑफ नॉर्वे वगैरह ऐसे करके है। ठीक है, देन कम्स दी रशिया वाला जो पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बी लाइक दिस ऐसे करके। अब ये वाला पार्ट, ठीक है, लुक एट इट वेयर आई एम ड्रॉइंग द स्टार मार्क, ये वाला पार्ट अर्थ राउंड है, वापस इस एरिया के पास आ जाएगा। इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, तो हम ना मेजरली ऐसे करके सारी की सारी जितनी भी सीज हैं उनको देखते हुए चलेंगे। तो रिमेंबर दिस इन योर माइंड। ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना कि हम मूव कहाँ से कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। ठीक है, अलास्का और कनाडा वाले रीजन से, वेयर व्हाट इज लोकेटेड? द ब्यूफोर्ट सी। ठीक है,
इसके जस्ट लेफ्ट में इफ यू सी, यू विल सी द चुकची सी, इट इज द चुकची सी। किसके साइड में? वेस्ट ऑफ द ब्यूफोर्ट सी। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज द पॉइंट बैरो। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बैरो। पॉइंट बैरो किसके बीच में है? इट इज बिटवीन द ब्यूफोर्ट सी एंड द चुकची सी। क्लियर हो गया? ओके, अब ब्यूफोर्ट सी पर आ जाओ, ऐसे मूव करेंगे एंड बाद में अपने लेक्चर में हम वी विल रीड द चुकची सी, और हम ये पॉइंट बैरो को भी दोबारा से देखेंगे उस वाले टाइम पे, ठीक है। तो देखते हैं तब तक तुम्हें याद भी रहेगा या नहीं। ब्यूफोर्ट सी, मार्जिनल सी है, डन। दूसरी चीज, जो कनाडा की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, कनाडा की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज द मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर वो यहां पर आकर मैकेंजी बे, यहां पर ये एरिया है, दिस इज द मैकेंजी बे, ठीक है। तो मैकेंजी रिवर विच इज कनाडाज लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, इट एम्प्टीज इनटू द मैकेंजी बे विच इज पार्ट ऑफ द ब्यूफोर्ट सी ओनली, ठीक है। तो ये याद रहेगा, मैकेंजी रिवर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, भाई ध्यान से सुनो, एक तो ये देखते रहो कि स्टाइलस मूव कहाँ कर रहा है, ठीक है, और जिन चीज़ों को मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दिस इज इंपॉर्टेंट, तो वहां पर उसको ट्राई टू लर्न इट, जस्ट डोंट लुक एट द स्क्रीन, ठीक है। अब बताओ ब्यूफोर्ट सी की बेसिन कंट्रीज कौन सी हैं? ब्यूफोर्ट सी की बेसिन कंट्रीज, एक तो यहाँ पर ये दिस इज यूएसए एंड सेकेंड वन इज कनाडा, और कोई है ही नहीं। तो देर आर ओनली 2 बेसिन कंट्रीज रिगार्डिंग द ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। ओके, यहाँ पर द टगलू गैस फील्ड एंड द पार्सन लेक गैस फील्ड आर लोकेटेड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी न्यूज़ में आ जाए तो एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, बट स्टिल कीप इन माइंड कि यार ऐसे करके ना कुछ गैस फील्ड्स हैं, बिकॉज द रिवर्स हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे 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 लॉन्ग ईयर्स पास होते हैं, दे आर टर्न्ड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, दे आर टर्न्ड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। तो गैस वगैरह रिलीज होती है इन एरिया से, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी क्रिएट द गैस फील्ड्स इन दीज एरियाज, ठीक है। तो 2 मेजर गैस फील्ड्स आर द टगलू गैस फील्ड एंड द पार्सन लेक गैस फील्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्यूफोर्ट सी। अब थोड़ा सा ऐसे करके हम वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के राइट हैंड साइड पे वी हैव द ग्रीनलैंड सी। ग्रीनलैंड है सबसे पहले, तो वी हैव द लार्जेस्ट आइलैंड, वी हैव द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। हमने डिस्कस करा था वन ऑफ द वीडियोज, ठीक है, इन वन ऑफ द लेक्चर्स, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ठीक है, नेम इट। अब अगर ग्रीनलैंड सी की बात करें, ऑन वन हैंड वी हैव द ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डेनमार्क, ठीक है, अगेन इन न्यूज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रीनलैंड वेस्ट में है, ठीक है, एंड ऑन द ईस्ट वी हैव द स्वालबार्ड आर्किपेलागो। स्वालबार्ड किसका आर्किपेलागो है? इट इज पार्ट ऑफ नॉर्वे, ठीक है। इन दोनों के बीच में लाई करती है द ग्रीनलैंड सी, ठीक है। एक बार इस मैप को देखो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा, दिस इज द ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें इस एरिया में ऐसे ही गए यहाँ पर, ठीक है, वी हैव द ग्रीनलैंड, ठीक है, वी हैव द ग्रीनलैंड, दीज आर द स्वालबार्ड आइलैंड्स ऑफ नॉर्वे, दीज आर द स्वालबार्ड आइलैंड्स ऑफ नॉर्वे, ठीक है। अब स्वालबार्ड आइलैंड्स और ग्रीनलैंड के बीच में दिस एरिया इज द ग्रीनलैंड सी, दिस एरिया इज द ग्रीनलैंड सी। समझ में आ गया कहां पर लोकेटेड है? तो ग्रीनलैंड के ऐसे इधर, ठीक है, ईस्ट में। ग्रीनलैंड के ईस्ट में आइसलैंड भी है, मैपिंग पार्ट है भाई, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान। ग्रीनलैंड के ईस्ट में आइसलैंड भी है, ठीक है, और दोनों के बीच से जो नैरो वाटर बॉडी ऐसे कनेक्ट करती है, ठीक है, दैट इज द डेनमार्क स्ट्रेट, दैट इज द डेनमार्क स्ट्रेट। समझ में आ गया? ओके, ग्रीनलैंड सी यहां पर है, ठीक है, ओके। वापस आ जाते हैं इस पे। इट कंटेन्स द फ्रैम स्ट्रेट, इट कंटेन्स द फ्रैम स्ट्रेट। ये जो ग्रीनलैंड सी है ये यहां पर है, ठीक है, और यहां से ये नैरो बॉडी ऑफ वाटर, दिस इज द फ्रैम स्ट्रेट, ठीक है, समझ में आ गया।
तो स्ट्रेट हमको पता है ना पिछले वाले लेक्चर से, वी नो द पॉइंट इज टू वॉच द लेक्चर इन सीरीज। ऐसे करके इन लेक्चर्स को देखते रहो, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो रिमेंबर द नेम, द फ्रैम स्ट्रेट। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है फ्रैम स्ट्रेट? इट इज लोकेटेड हेयर इन द ग्रीनलैंड सी वाला एरिया, दिस इज द फ्रैम स्ट्रेट। और यहाँ पर आ जाता है फिर आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अब दूसरी चीज है द वेंडल सी। व्हाट इज द नेम? वेंडल सी आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मैं वेंडल वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? वाई आई एम फोकसिंग सो मच ऑन द वेंडल? बिकॉज देर इज अदर सी एज वेल विच इज द वेडल सी। नाउ कैन यू टेल मी वेयर दिस वेडल सी इज लोकेटेड? नंबर 1। ठीक है, एंड कौन सा आइस शेल्फ है इस एरिया में? विच आइस शेल्फ ऑफ एंटार्क्टिका इज देयर इन द वेडल सी? एक का तो आंसर मैंने बता दिया कि वेडल सी कहाँ लोकेटेड है, एंटार्क्टिका के एरिया में। वहां पर आइस शेल्फ कौन सा है? विच आइस शेल्फ इज देयर? ठीक है, ये वाली कौन सी सी है? दिस इज वेंडल। तो वेडल, नंबर 1 इज वेडल, वेडल सी, एंटार्क्टिका। ठीक है, एंड वी हैव द वेंडल सी, ऑल्सो नोन एज द मैकिनले सी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कीप इन माइंड, वेंडल सी और मैकिनले सी। ठीक है, इट इज द बॉडी ऑफ वाटर लोकेटेड इन द ग्रीनलैंड सी। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे ग्रीनलैंड सी है। ठीक है, इस एरिया में वी हैव द वेंडल सी। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के पास ही वी हैव द वेंडल सी, ऑल्सो नोन एज द मैकिनले सी। अपने मैप्स पे अगर तुम्हारा 100% फोकस है तो ये सब चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सा आप ग्रीनलैंड से आगे अगेन ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। वी आर मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी देख लिया। ठीक है, ग्रीनलैंड सी देख लिया, ग्रीनलैंड सी का पार्ट वेंडल सी हमने देख लिया, हमने फ्रैम स्ट्रेट को डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ नॉर्वे के वेस्ट हैंड साइड पे, ठीक है, नॉर्वे के वेस्ट साइड पर वी हैव व्हाट? द नॉर्वेजियन सी। ठीक है, नॉर्वेजियन सी, इट इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्वे बिटवीन द नॉर्थ सी एंड द ग्रीनलैंड सी। ठीक है, एक तरफ तो हमारे पास क्या है? वी हैव द ग्रीनलैंड सी, दिस इज द ग्रीनलैंड सी, एंड यहाँ पर है नॉर्थ सी, और इन दोनों के बीच में वी हैव व्हाट? वी हैव द नॉर्वेजियन सी, तो यानी नॉर्वे के। ठीक है, दिस ऐसे करके यहाँ पर इस एरिया में दिस इज नॉर्वे। ठीक है, एंड दिस एरिया इज द नॉर्वेजियन सी। ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम आएगा। ठीक है, हेयर इट विल बी यूनाइटेड किंगडम, एंड यहाँ पर है नॉर्थ सी, दिस इज द नॉर्थ सी। क्लियर हो गया? तो नॉर्थ सी और ग्रीनलैंड सी के बीच में वी हैव द नॉर्वेजियन सी। क्लियर? डन हो गया ये वाला पार्ट? वेरी गुड। फर्स्ट तो हमेशा सबसे पहले तो लोकेशन को देखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन। ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, वी हैव द बेरेंट्स सी। तो अगली जो हमारे ऐसे हम सी को देखेंगे, अगर हम इसको देख रहे हैं, दिस इज द नॉर्वेजियन सी। ठीक है, तो हमारे इस वाले एरिया में वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव द बेरेंट्स सी। क्लियर? ठीक है, rich deposits of oil is there, natural gas is there, that's why so many number of countries are moving toward the Arctic Ocean to explore it more and more, इसको करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो ये नॉर्वेजियन सी का एरिया है ना, इट इज अ ट्रांजिशन जोन। भाई ट्रांजिशन जोन होती है जब हम किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे, तो ये जो बीच वाला एरिया होगा, दिस इज द ट्रांजिशन जोन। ये बीच वाला एरिया क्या होगा? दिस इज द ट्रांजिशन जोन। अब किस चीज की ट्रांजिशन जोन है? इट इज बिटवीन द बोरियल एंड द आर्कटिक कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दिस इज द अर्थ, ऐसे करके। ठीक है, यहां पर वी हैव द 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज ऑल्सो नोन एज द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब इस आर्कटिक सर्कल के जो ऊपर वाला ये जो एरिया है, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन का एरिया है, दिस इज द आर्कटिक ओशन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर
वी हैव द 45 डिग्री नॉर्थ, वी हैव द 45 डिग्री नॉर्थ। कैसी कंडीशंस होंगी, ठीक है, हायर लैटिट्यूड है, कंडीशंस कैसी होंगी, टेम्परेट कंडीशंस होंगी, देयर विल बी टेम्परेट कंडीशंस, ठीक है। टेम्परेट कंडीशंस मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ कोल्डर कंडीशंस विल बी देयर, टेम्परेचर कैसा रहेगा, कोल्ड टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जो आर्कटिक का टेम्परेचर है, बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है, वो फ्रीज आइस टाइप होगा बिल्कुल सारा का सारा, ठीक है। तो एक एरिया है, दिस एरिया ऑफ द आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये कैसा एरिया है, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, यहाँ पर क्लाइमेट होगा द आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है। अब उस आर्कटिक क्लाइमेट के बाद जो उसके जो बिल्कुल एडजेसेंट जो एरिया है, दैट एरिया विल बी, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया विच इज हाईलाइटेड, दिस इज द सब आर्कटिक, दिस इज द सब आर्कटिक जोन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द बोरियल जोन। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे, हम उन फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, ऑल्सो वी कैन कॉल देम एज टाइगा, हम इनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज बोरियल फॉरेस्ट्स, ठीक है, ऑल्सो नोन बाय द नेम एज टाइगा फॉरेस्ट, ठीक है। टाइगा फॉरेस्ट तो कहाँ पर हुए, ये वो एरियाज हैं टेम्परेट रीजन्स के जो सब आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है। तो सब आर्कटिक एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, बोरियल जोन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू होगा, दैट विल बी द आर्कटिक जोन। अब नॉर्वेजियन सी की लोकेशन को देखो, ठीक है, नीचे की तरफ इन दिस एरिया वी हैव द टेम्परेट, ऊपर की तरफ वी हैव द आर्कटिक, ठीक है, एंड बीच में जो ये जोन आ गई, दिस इज द बोरियल जोन और द सब आर्कटिक जोन। ये कैसी जोन है, दिस इज द बोरियल जोन, ठीक है, बोरियल जोन ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, जो कोल्डर एरियाज हो गए, ठीक है, एंड दिस इज द सब आर्कटिक जोन, ठीक है। एंड आपको फॉरेस्ट भी पता चल गया यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट लोकेटेड है, द बोरियल फॉरेस्ट और द टाइगा फॉरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्वेजियन सी दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। नॉर्वेज, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्यूफोर्ट सी देख लिया, वी हैव सीन द ग्रीनलैंड सी, वी हैव सीन द वेंडल सी, ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव सीन द नॉर्वेजियन सी, एंड नाउ कम्स द बेरेंट्स सी, ठीक है। बेरेंट्स सी क्या है, अगेन इट इज पार्शली enclosed, so it is a marginal sea of the Arctic Ocean, ठीक है। हम ऐसे करके ना नॉर्थ वाले एरिया में देख रहे हैं, तो ज़्यादातर हम जितनी भी सीज देख रहे हैं, these are part of the Arctic Ocean only, ठीक है। what are the basin countries, basin country is Norway on one side, we have Norway, ठीक है, ऐसे करके, and this is the area of Russia, ठीक है, this is the area of Russia, and रशिया के भी तुम यहाँ पर अगर नोट करोगे ना, दिस इज अ पेनिनसुला, ऐसे करके, दिस इज अ पेनिनसुला, ऑल्सो नोन एज, नेम क्या है इसका, दिस इज द कोला पेनिनसुला, काफी इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, कोला पेनिनसुला इज पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोला पेनिनसुला लोकेटेड है। अब इस रीजन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, व्हेन आई एम ड्रॉइंग द कोला पेनिनसुला, ठीक है, ऐसे करके रशिया ऐसे आता है इस एरिया में, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, दिस इज रशिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, दिस इज द कोला पेनिनसुला, दिस इज द कोला पेनिनसुला, एंड द एरिया आई एम शोइंग यू नाउ, दिस एरिया, दिस इज अ सी, कोला पेनिनसुला और रशियन मेनलैंड के बीच में, दिस सी ओवर हेयर इज नोन एज द व्हाइट सी, ठीक है। लेक्चर में आगे चलते जाना और तुम्हें पता लगेगा कि मैंने व्हाइट सी को अलग से ऐसे क्यों बताया है, ठीक है, you will know the reason why white sea is so important, ठीक है। एरिया पता लग गया। अब ये हो गया व्हाइट सी, दिस इज व्हाइट सी, दिस इज कोला पेनिनसुला, एंड इसके ऊपर लोकेटेड है बेरेंट्स सी, क्लियर। कहाँ पर लोकेटेड है, बेसिन कंट्रीज कौन सी हैं, नॉर्वे एंड वी हैव रशिया, वी हैव रशिया, ठीक है। दिस इज अ शैलो शेल्फ सी, तो ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी शैलो ही है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड बस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है,
जो अभी मैंने आपको कोला पेनिनसुला के बारे में बताई कि बेरेंट सी के साउथ में क्या लोकेटेड है, इट इज द कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऊपर टॉप में दिस इज द स्वालबार्ड ऑफ नॉर्वे। ठीक है, दिस इज द स्वालबार्ड ऑफ नॉर्वे, फाइन। एंड इस स्वालबार्ड आर्किपेलागो के यहाँ पर वी हैव द ग्रीनलैंड, दोनों के बीच में वी हैव द ग्रीनलैंड सी। नॉर्वे के इधर वी हैव द नॉर्वेजियन सी। ठीक है, यहाँ पर वी हैव द नॉर्थ सी। ठीक है, ऐसे करके इन सबको एक बार कनेक्ट करके चला करो। दिस इज द बेरेंट सी एंड दिस इज द वाइट सी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ग्रीनलैंड सी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो उसी का ही पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेंडल सी। ठीक है, और वेडल कहाँ पर था, वेयर वॉज वेडल? ठीक है, इट वॉज इन एंटार्क्टिका रीजन। ठीक है, और जो आइस शेल्फ वहाँ पर लोकेटेड है दैट इज द रोन आइस शेल्फ। ठीक है, समटाइम्स यू यूज द एच और नॉट, डजेंट मैटर, रोन आइस शेल्फ। ठीक है, अगर याद नहीं आया है तो फाइन। ओके, तो बेरेंट सी वाला एरिया हो गया, कहाँ पर लोकेटेड है, नीचे कोला पेनिनसुला लोकेटेड है। ईस्ट में देखो क्या लोकेटेड है, नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, नोविया जेमलिया। ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम। ठीक है, बिल्कुल भी। इट इज द नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द यूराल माउंटेन्स। इट इज द नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द यूराल माउंटेन्स विच सेपरेट द सी विद द कारा सी। ठीक है, अब इस चीज को दिमाग में सेट करने के लिए ना एक चीज बताता हूं कि एक बार देखते जाना व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हेयर। दिस इज द कैस्पियन सी, दिस इज कजाकिस्तान, ठीक है, एंड दिस इज रशिया। ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हुई। ठीक है, यहां पर ऐसे करके दिस इज द कोला पेनिनसुला। क्लियर हुई कुछ चीजें? क्या क्या बताया मैंने? दिस इज द कैस्पियन सी एरिया, यहां पर कजाकिस्तान की कंट्री का थोड़ा सा पार्ट आएगा, और ये पूरा का पूरा तो क्या है, दिस होल इज पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, इस एरिया में यहां पर लोकेटेड है यूराल माउंटेन्स। ठीक है, तो जो यूराल माउंटेन्स हैं दे आर इन द कंट्री ऑफ कजाकिस्तान एज वेल। ठीक है, रशिया में तो वो है ही है, तो वो यूराल माउंटेन्स ना ऐसे करके रशिया को ऐसे डिवाइड करती है। ठीक है, दिस इज द मेजर रशिया जहां पर उसकी मेजर सिटीज हैं। ठीक है, और यूराल माउंटेन्स के जो ईस्ट वाला जो एरिया है, ध्यान देना, ईस्ट वाला जो एरिया है, दिस इज साइबेरिया। दिस इज द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया नॉट सर्बिया। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, दोबारा से बताओ एक बार। दिस इज द कैस्पियन सी, दिस इज कजाकिस्तान एंड दिस इज रशिया। इस एरिया में यहां पर ऐसे करके हैं यूराल माउंटेन्स। ठीक है, दीज आर द यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स रशिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक तो जहां उसकी मेजर सिटीज है दैट इज द एरिया, एंड सेकेंड वन इज द साइबेरिया। इन यूराल माउंटेन्स के यहीं से ही कैस्पियन सी में वी हैव द यूराल रिवर। ठीक है, रिमेंबर दिस कि जो यूराल रिवर है वो कहां पर ड्रेन हो रही है, इट इज ड्रेनिंग इनटू द कैस्पियन सी एरिया। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। हो गया, ये वाला पार्ट समझ में आ गया कहां पर कैसे लोकेटेड है, कैसे यूराल माउंटेन शो की मैंने तुमको कजाकिस्तान के रशिया के एरिया में। अब ये यहाँ पर रशिया तो एंड हो जाता है, रशियन मेनलैंड तो एंड हो जाता है, बट यूराल माउंटेन्स थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हैं एंड यहाँ पर कुछ आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। दैट इज व्हाट द नोविया जेमलिया इज। इट इज द नदर्न एक्सटेंशन ऑफ द यूराल माउंटेन्स। तो जब भाई इन नोट्स को बार बार अगर रीड करोगे तो ही ये चीज़ें लर्न होंगी। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि एक बार सुनो और चीज़ें दिमाग में सेट हो गई। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको चीज़ें लर्न भी करवा दूँ फर्स्ट थिंग, एंड साथ साथ हम उन चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। तो एक तरफ वी हैव द बेरेंट सी, ठीक है, यहाँ पर है कोला पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पर है नोविया जेमलिया के आइलैंड्स विच इज द नदर्न एक्सटेंशन ऑफ द यूराल आइलैंड्स, एंड दूसरी तरफ वी हैव द कारा सी, वी हैव द कारा सी। बेरेंट सी के नीचे वाली तरफ कोला पेनिनसुला के इधर वी हैव द वाइट सी। ठीक है, वी हैव द वाइट सी।
ठीक है। ये बार बार मैं व्हाइट सी को इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे वर्ल्ड में ना जो सी है, ठीक है, वो 4 कलर्ड सी है। कितनी है? 4 कलर्ड सीज हैं। अब जल्दी से इनके नेम सोचो। वन इज द वाइट सी, ठीक है, वन इज द वाइट सी। अब बाकी के 3 कलर्स और सोचो जिनके नाम पर सीज है और वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। वैसे हम आगे इस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे, सो यू डोंट हैव टू सर्च इट एनीवेयर, ठीक है। अब जो बैरेंट सी का जो एरिया है ना, बैरेंट सी का, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, अब ये एरिया क्या होने लग रहा है, नाउ कम्स द कंसेप्चुअल पार्ट। तो थोड़ा सा ध्यान को इंक्रीज करना। नाउ कम्स द कंसेप्चुअल पार्ट। ये बैरेंट सी का जो एरिया है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ की जो आइस है ना, इट इज मेल्टिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नंबर 1 थिंग। इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं दैट इट इज टर्निंग इनटू द एटलांटिक। इट मींस हमारा जो आर्कटिक ओशन है, हमारा जो आर्कटिक ओशन है, ठीक है, दैट इज अ लिटिल बिट कोल्डर ओशन, ठीक है, उसका एवरेज टेम्परेचर काफी कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू द एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो जब हम ये थोड़ा सा कैसा है, दिस इज अ वार्मर वन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द आर्कटिक। अब आर्कटिक ओशन जब थोड़ा सा वार्म होगा, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एवरेज टेम्परेचर कैसा हो रहा है इसका, एटलांटिक जैसा। और इस चीज को हम बोलते हैं एटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक। इसको हम क्या बोलते हैं, एटलांटिफिकेशन, ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक, एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक। क्लियर हो गया भाई ये वर्ड, ठीक है। क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब जो बैरेंट सी से इसका क्या रिलेशन है, बैरेंट सी सबसे ज्यादा वार्म होने लग रहा है, ठीक है, तो हम वर्ड यूज करते हैं एटलांटिफाइड, ठीक है, वी यूज द वर्ड एटलांटिफाइड, ठीक है। इट मींस, एटलांटिफाइड मींस इट इज टर्निंग इनटू द एटलांटिक, ठीक है, बिकॉज इट इज द आर्कटिक वार्मिंग हॉटस्पॉट, इट इज द आर्कटिक वार्मिंग, यानी पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन तो वार्म हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा एरिया हो रहा है, इट इज द हॉटस्पॉट एरिया विच इज द बैरेंट्स सी। अब तुम्हें पता लगा बैरेंट्स सी कहां पर लोकेटेड है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग, राइटिंग समथिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंड द आर्कटिक ओशन, डू रिमेंबर टू मेंशन दिस वर्ड एटलांटिफाइड, ठीक है, और एटलांटिफिकेशन, ठीक है। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट को समझना। फर्स्ट आई विल शो यू द आर्कटिक ओशन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आर्कटिक ओशन का सरफेस एरिया है, दिस इज द सरफेस एरिया, ठीक है, एंड ये हम मान लेते हैं दिस इज द बॉटम जोन, ठीक है, दिस इज द ओशन बेड, दिस इज द ओशन बेड एंड दिस इज द सरफेस एरिया। नाउ जब यहां से ऐसे सनरेज आती हैं, पहली बात तो बहुत कम सनरेज आती हैं, ठीक है, और ये एरिया हायर लैटिट्यूड्स पे है, तो ये जितना भी ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है ना, दिस कंप्लीट एरिया, ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो वैसे भी कोल्ड होगा, यस और नो, क्योंकि वहां पर सनरेज रीच नहीं करती हैं, तो ये पार्ट कैसा हो गया, दिस ब्लू में अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज कोल्डर रीजन, ठीक है। एंड बिकॉज क्योंकि हाई लैटिट्यूड एरिया है, कैसा लैटिट्यूड एरिया है, हाई लैटिट्यूड, सन की रेज ज्यादा रीच नहीं होती, तो अपर लेयर्स भी कोल्डर लेयर्स है, अपर लेयर्स भी क्या है, दीज आर दी कोल्डर लेयर्स। और ऐसे करके पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन, उसका एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर है ना, पूरे के पूरे का, जितनी हम डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर कोल्ड ही रहेगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब दूसरी चीज को देखना, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द एटलांटिक, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द एटलांटिक एंड दिस इज द ओशन बेड एरिया ऑफ द एटलांटिक। समझ में आया। अब एटलांटिक जो है वो इक्वेटर वाले एरिया में भी लोकेटेड है, इक्वेटर के एरिया से ऐसे वार्म करंट्स भी ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो जो और सनरेज भी काफी आ जाती हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू द आर्कटिक ओशन। तो अब क्या होता है ना कि जो एटलांटिक का जो सरफेस वाला एरिया है वो थोड़ा सा वार्म रहेगा, मैंने लिख दिया वार्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, ये बीच वाला एरिया,
ये थोड़ा सा कैसा रहेगा, इट विल बी कोल्डर, ठीक है। एंड जो नीचे वाला एरिया रहेगा दिस विल बी वेरी कोल्ड। क्या चीज नोटिस की, तुमने ये नोटिस किया होगा कि यार अटलांटिक का जो ओशन है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की लेयर्स बन चुकी हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। क्या बन गई, दीज आर दी लेयर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताना, ठीक है। नाउ अगर मैं आर्कटिक ओशन को वार्म कर दूंगा तो जो एक कंप्लीट सिंगल लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देयर विल बी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द वाटर कॉलम। पूरा का पूरा जो वाटर कॉलम है आर्कटिक ओशन में वो कैसा है, दैट इज यूनिफॉर्म, देयर आर नो लेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विच मंथ्स, ड्यूरिंग द समर मंथ्स, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। जब आर्कटिक ओशन वार्म होगा तो उसके अंदर भी लेयर्स ऐसे फॉर्म हो जाएंगी, भले ही दो ही लेयर्स फॉर्म हो। दिस इज नोन एज द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है। और जो इसके ऊपर जो आइस होगी वो आइस भी रिड्यूस होती रहेगी। दिस इज नोन एज द रिडक्शन इन सी आइस। ये दोनों की दोनों चीजें जो हो रहे हैं, जो फिनोमेना है, ये क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग इज सीन इन विच एरिया, द बेरेंट्स सी एरिया, एंड दिस इज नोन एज द एटलांटिफाइड या फिर एटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक ओशन। एंड इसका हॉटस्पॉट, सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट कहां पर है, इट इज इन द बेरेंट्स सी। अब बताओ समझ में आया कंप्लीट का कंप्लीट या नहीं, बेरेंट्स सी का और उससे रिलेटेड कितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप यू हैव गॉट दिस, ठीक है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज वी विल बी डूइंग इट इन पार्ट्स सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड तुम्हें लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई थोड़ा थोड़ा कर लो, ठीक है, जस्ट डू लिटिल लिटिल पार्ट, ठीक है। उसको कॉन्टिन्यूस करो, नंबर वन थिंग, ठीक है। एंड साथ में जो अपनी जो रिवीजन है उसको बस अच्छे से कंटिन्यू रखो, ठीक है। एंड यू विल बी डन विद द कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आते हैं, हर इंफॉर्मेशन विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स में यूज आएगी, मेंस में यूज आएगी, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रीलिम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हें भी पता है स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन द करंट। और स्टैटिक में भी 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कंप्लीट होल्ड होना जरूरी है टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और जितनी अच्छे से होल्ड हो गया, ठीक है, जितना अच्छे से होल्ड होगा उतना ही बेटर प्रीलिम्स के चांसेस हैं। तो इफ यू वांट दैट तो वी आर डूइंग दैट, बस तुम्हें थोड़ा सा उसको अच्छे से कंटिन्यू रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल बी डूइंग दी कारा सी, वी विल रिमूव दिस पार्ट, ठीक है, विल रिमूव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसको बार बार रीड करोगे ना, गारंटी तो है ना, मतलब इस चीज का तुम्हें पता लग पा रहा है ना, दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करेंगे दैट विल बी दी कारा सी।